वो एक तरह से एग्जीक्यूटिव हेड है। वो जो सारा प्रशासनिक काम है वो सारा का सारा काम वो मुख्यमंत्री के लेवल पे होता है। और राज्यपाल जो है वो भी हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। उनको ये देखना है कि जो भी मुख्यमंत्री जो कार्य करे या शासन में जो लोग बैठे हो काम कर रहे हैं, क्या वो संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो राज्यपाल को बिल्कुल हस्तक्षेप करने का अधिकार है। और यही नहीं, संविधान में ऐसी व्यवस्था दी है कि कोई भी अगर सूचना राज्यपाल चाहें तो वो मुख्यमंत्री से मांग सकते हैं और उनको ये वैधानिक अधिकार है। तो कोई वायलेंस हो रहा है, कोई बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है या कोई संविधान के हिसाब से कहीं काम नहीं हो रहा है, तो राज्यपाल को पूरा अधिकार है कि वो सूचना मांग सकते हैं। और उसमें मुख्यमंत्री का या पूरे मंत्रिमंडल का दायित्व है कि वो सारी सूचनाएं उनको भेजे। दूसरी बात जो राज्यपाल की एक और भूमिका होती है कि राज्यपाल की भूमिका है वो केंद्र के तरह से, वो केंद्र के नुमाइंदा भी एक तरह से राज्यपाल होता है। या अच्छा। राज्य का तो हेड ही है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वो केंद्र का नुमाइंदा भी होता है और केंद्र सरकार ही उसको अपॉइंट करती है। तो राज्यपाल हमेशा केंद्र को भी अवगत कराते रहते हैं कि प्रदेश में क्या स्थिति है, सारी सूचनाएं वो राज्यपाल यहाँ से भेजते रहते हैं। तो इन बातों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से अगर कोई बात होती है फोन पर, तो मैं नहीं समझता कि वो फोन ऐसा उनको नहीं, बात नहीं होना चाहिए। बात करते हैं लोग और करना चाहिए, क्योंकि दोनों का मकसद ये है कि प्रदेश में जो कुछ भी हो संविधान के अनुसार चले। अब उन्होंने धमकाया या कौन सी बात कही, अगर कहीं वायलेंस हुआ तो वायलेंस के बारे में उन्होंने किस टोन में बात किया, ये तो यही दो समझ सकते हैं कि राज्यपाल ने क्या कहा और मुख्यमंत्री ने क्या सुना और किस तरह मुख्यमंत्री ने उसको व्याख्या किया और राज्यपाल ने किस टोन में कहा। लेकिन ये बेहतर यही होता है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, एक को काम करना, एक को दूसरे को देखना है कि संविधान के अनुसार काम होता है कि नहीं। तो दोनों में एक सामंजस्य बनना चाहिए। लेकिन टकराव होते हैं और टकराव होते रहेंगे, क्योंकि दोनों अपने अपने आप में एक तरह से कभी कभी जब दोनों स्वतंत्र रूप से काम करने लगते हैं तो दिक्कतें होती हैं। अगर दोनों ने अलग अलग एजेंडा सेट कर रखा है तब भी दिक्कतें होती है। और हमारे राज्यपाल अगर कहीं अपना एजेंडा तय कर लें कि हम जिस गवर्नमेंट ने या जिस पार्टी ने उनको राज्यपाल बनाया, बिल्कुल सीबी पांडे जी, यही हम जानना भी चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि प्रदेश के अगर उत्थान की बात करें, आगे बढ़ाने की बात करें, तो दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन रियल ग्राउंड पर जो मैंने पूछा, क्या ऐसा दिखता है क्या कि कहीं ना कहीं पार्टी के साथ कनेक्शन, उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा हावी होता है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को लेकर अगर बात की जाए, और पिछली बार अगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहां पर बार बार कहीं ना कहीं राज्यपाल का एक जो है आवाज उठती रहती थी, लेकिन अब वो चीजें नहीं दिख रही हैं। ऐसे में इस तरह के सवाल उठते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ आपने कहा, बिल्कुल साफ दिखता है उत्तर प्रदेश में कि अभी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो राज्यपाल के यहाँ से कोई न कोई बात रोज उठती थी कि आपने ऐसा नहीं किया, कहीं ऐसा किया। और मैं समझता हूँ ये 100 दिन बीत गए और राज्यपाल जी ने कभी भी उनसे नहीं पूछा कि आपने ये गलती की, जबकि बहुत सारी गलतियां हुई। वायलेंस हो रहा है, वायलेंस में उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं मांगा। मुजफ्फरनगर के कि आप वायलेंस के मामले में रिपोर्ट भेजिए, या बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं। देखिए अभी रायबरेली की हत्या हुई है तो उन्होंने कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं मांगा कि तुरंत ऐसी हीनियस ऑफेंस में हत्या हुई है और 5-5 आदमी मारे गए हैं एक आदमी को, तो उसमें आपने क्या क्या कार्रवाई की। अगर ये मैं समझता कि पहले वाला स्थिति रहती तो इसमें राज्यपाल जी ने कितने चिट्ठी लिख भेजी होती। बिल्कुल, राज्यपाल जी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदली है, और अगर अब आवाज नहीं उठ रहा है तो ये सवाल उठना भी वाजिब